ये है आपका केस 4। अब केस 1 में वो बोलते हैं, अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस while preparing the final accounts of New Delhi Sports Club for the year ended 31st March 2017 in each of the following cases। केस 1 में उन्होंने कहा 2016-17 में आपको एंट्रेंस फीस रिसीव हुई 1,20,000 रुपए। एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है 1,20,000 रुपए। ओके, बट यहां पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, नॉट स्पेसिफाइड। कहां जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बाय एंट्रेंस फी 1,20,000, क्योंकि नथिंग इज स्पेसिफाइड। जब आपके लिए कुछ भी स्पेसिफाई ना किया हो तो वो कहाँ जाएगा? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि वी विल ट्रीटेड एज अ काइंड ऑफ अ रेवेन्यू नेचर। ठीक है, नेक्स्ट केस सेकेंड। केस सेकेंड में आपको बोला है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे तो उन्होंने स्पेसिफाई कर ही दिया, तो आपको कुछ सोचने की तो जरूरत है ही नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको रेवेन्यू काइंड ऑफ नेचर इसको समझना है, उसी का ट्रीट करना है, तो ठीक है, हो गया जी। बाय एंट्रेंस फी कितना? 1,20,000। ठीक है, अब आते हैं अपने केस थर्ड की तरफ। उन्होंने 4 केस दिए हैं, तो हमने थर्ड की तरफ आते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। इट इज द पॉलिसी of the club to treat the entrance fees as capital received। कैपिटल रिसीव्ड, तो आप कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाओगे, आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट। ये आप बना रहे हो बैलेंस शीट। यहाँ पे आप क्या करोगे? ये आपका कोई ट्रू कैपिटल फंड है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक्स है। अब आप इसमें ऐड ऑन करोगे क्या? एंट्रेंस फीस कितनी? 1,20,000। ये हमने दिखा दिया 1,20,000। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड केस। फोर्थ केस में कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 30% ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फीस आपकी कितनी है? 1,20,000। ठीक है, कैपिटलाइज कितनी करने को बोल रहा है? कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस कितने? 30%। तो हम इसका निकाल लेंगे 30%। कितना आएगा? 12 दिए 36,000। तो रेवेन्यू नेचर का क्या हो गया? रेवेन्यू नेचर में कितना जाएगा? 1,20,000 माइनस 36,000। ठीक है, कितना हुआ? 84,000। अब हम इसमें दो चीजें बनाएंगे। ठीक है, एक आपका हो गया क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा हम बनाएंगे क्या?
बैलेंस शीट। ठीक है, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये हमने बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय एंट्रेंस फीस। कितनी? 84,000। बाकी क्या कर रहा है? कैपिटलाइज 30%। कैपिटलाइज का मतलब क्या हो गया? कैपिटल नेचर। ठीक है, और हम इसको डालेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपने बना लिया। और हाँ, मैंने यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है, बट आप जब भी बनाओगे यहाँ पे क्या लिखोगे? एज ऑन डेट। बैलेंस शीट के नीचे हमेशा लिखा जाता है एज ऑन डेट, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि एज ऑन डेट का मतलब है आज के टाइम में आपके पास में कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटीज है। और यहाँ पे आप लिखोगे फॉर द ईयर एंडिंग, यानी उस साल से रिलेटेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आपका कोई भी कैपिटल फंड है वो मान लीजिए XX एड, इसके अंदर आप क्या करोगे? एंट्रेंस फीस। कितनी? 36,000। तो आप यहाँ पे दिखा दोगे, ये होगी 36,000। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे चारों केसेस। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ इसका। केस 1 में वो बोल रहा है कि एंट्रेंस फीस को आप तब तक रेवेन्यू नेचर का मानोगे जब तक कि स्पेसिफाइड ना किया गया हो कि वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। तो फर्स्ट में आपको कुछ भी नहीं किया गया, कैसा भी स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ था, तो इसलिए हमने उसको क्या दिखाया कि ये एंट्रेंस फीस जो है वो रेवेन्यू नेचर की है। दैट इज व्हाई इट इज कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकेंड केस में इसने स्पेसिफाई किया है कि ये जो है रेवेन्यू नेचर का है, इसको हम एज अ क्या बोल रहे हैं, उसको रेवेन्यू रिसीप्ट मान रहा है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट अगर मान रहा है तो हम इसको बाय एंट्रेंस फीस करके यहाँ पे लिखेंगे आपके क्रेडिट साइड में। थर्ड केस में उसने कहा कि उसने उसको कैपिटल नेचर का माना है, कैपिटल रिसीप्ट। तो कैपिटल रिसीप्ट माना है तो हमने कैपिटल फंड में जाके इसको एड ऑन कर दिया। फोर्थ में उसने कहा कि सिर्फ 30% ऐसी एक एंट्रेंस फीस है जिसको वो कैपिटल नेचर का मानता है, और बाकी जो बचा उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि वो रेवेन्यू नेचर है या रेवेन्यू रिसीप्ट है। तो ठीक है, आप जब आपने इसको रेवेन्यू रिसीप्ट माना, 70% आपका रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया, 30% आपका कैपिटलाइज हो गया, तो आपने इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में आपने दिखाया 84,000 मीन्स 70% एज अ कैपिटल रेवेन्यू रिसीप्ट and 30% is your capital receipt and shown in the balance sheet on the liability side. ठीक है, चलिए, आई होप समझ आ गया होगा, आपको क्लियर होगा। चलिए, अब इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, दैट इज रिलेटेड टू डोनेशन। डोनेशन के लिए मैंने आपको बताया ही था कि अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो आपके कैपिटल साइड में आएगी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए आपको दी हुई है तो वो आपकी कैपिटल नेचर की मानी जाएगी, और लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट वो आपको दिखाई देगी। जर्नल डोनेशन है, जर्नल डोनेशन को मान के चलते हैं कि ये किसी भी पर्पज के लिए यूज की जा सकती है और कभी भी आ जाती है, जो काइंड ऑफ अ रिकरिंग नेचर होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। चलिए, अब इनका ट्रीटमेंट में आपको थोड़ा थोड़ा जो इन्होंने दिया है। पहला है डोनेशन। डोनेशन काइंड ऑफ टू टाइप्स है। फर्स्ट, जर्नल डोनेशन, ओके।
सेकेंड, स्पेसिफिक डोनेशन। जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है, यानी पर्पस होता है इसको देने का। तो ये डोनेशन जो है वो उसी में खर्च होगी। तो शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जनरल डोनेशन रिकरिंग नेचर की मानी जाती है। और किसी भी पर्पस के लिए यूज की जा सकती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम क्या मान के चलेंगे, इट इज शोन इन द क्रेडिट, इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप आप इसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं हम लीगेसी। लीगेसी एक्चुअल में है क्या? लीगेसी है जब कोई बंदा मर जाता है, और डिसीज्ड पर्सन अपनी जायदाद अपनी इच्छा से किसी क्लब, हॉस्पिटल, स्कूल, चैरिटेबल ट्रस्ट और यू कैन से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, एज अ चैरिटी दे देता है, तो वो कहलाता है लीगेसी। ये क्या है? नॉन रिकरिंग नेचर का रिसीप्ट। सो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नॉन रिकरिंग नेचर है तो आप इसको क्या मानोगे? कैपिटल रिसीप्ट। फाइन, समझ आ गया लीगेसी क्या है, डोनेशन क्या है और इसकी ट्रीटमेंट आपको कैसे करनी है। चलिए अब चलते हैं आपके इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में वो कहता है शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब एज ऑन 31st March 2019। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान देंगे एज ऑन लिखा है, और बैलेंस शीट जब आप बनाते हो तो वो क्या होती है आपकी? एज ऑन डेट। तो उन्होंने लिखा है स्पोर्ट्स फंड है आपका 1 अप्रैल 2018, यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018। इन्होंने स्पोर्ट्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी आपके ईयर के शुरुआत में। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड है। स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड है। स्पेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट, क्योंकि वो आपको क्या कह रहा है? बैलेंस शीट बनाती है। एज ऑन डेट 31st March 2019।
चलिए वैसे मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ हम यहां पर ही बना रहे हैं बैलेंस शीट इन क्या बोलेंगे उसको, वर्टिकल फॉर्म, ठीक है। बट आज के टाइम में बैलेंस शीट जो बनती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनती है इन एनी कंपनी। और शायद आई थिंक आप अगर ग्रेजुएशन में जाओगे तो ग्रेजुएशन में, अभी मेरे को नहीं पता है इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है, अगर वहां पे इम्प्लीमेंट हो गया होगा तो आपको ये जो बैलेंस शीट बनी हुई दिखेगी वो हॉरिजॉन्टल में दिखेगी, यानी कि लायबिलिटी का एक बना हुआ होगा, ठीक है। उसके अंदर आपका दे रखा होगा ये जो होगा आपका कैपिटल फंड हो गया या फिर आपकी कैपिटल हो गई, उसके बाद में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, टैक्सेस एंड टैक्सेस होंगे, एंड आफ्टर दैट उसका एक सम होगा, देन उसके बाद नीचे, सॉरी ये आपका हॉरिजॉन्टल में है, वो आपको हाँ वो हॉरिजॉन्टल में होगा। फिर उसके बाद आपका नीचे क्या बनेगा, एसेट साइड आएगी। एसेट साइड में कैश एट बैंक होगा, फिक्स एसेट्स होगी, करंट एसेट्स होंगी, इन्वेंट्री होगी, ठीक है। तो वो आपकी बनेगी इस तरीके से। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स फंड, ठीक है, स्पोर्ट्स फंड की बात की है। स्पोर्ट्स फंड कितने का, 5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट 10% स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ आती है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, ये क्या है आपकी एसेट्स, ये क्या है आपकी लायबिलिटीज। अमाउंट 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 5 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ऐड कर दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना, 37,500। अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है। इन्वेस्टमेंट कितने की है आपने, 5 लाख। कब की है, 1 अप्रैल 18 को, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 19 तक कितना हो गया, 12 मंथ्स। रेट क्या है इसका, 10%, ठीक है। तो 5 लाख की अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उसका 10% एक साल के लिए कितना बनेगा, 50,000, फाइन। बट आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हुआ है, 37,500, यानी कि 12,500 आपको अभी भी रिसीव रहता है, ठीक है। यानी कि 12,500 अभी भी आपकी इनकम है जो कि आपको रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। तो आप क्या दिखाओगे, एक्रूड इंटरेस्ट कितने का, 12,500 का, जो कि अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है। यहां पे एड ऑन क्या करोगे, एक्रूड इंटरेस्ट 12,500, ठीक है। उसके बाद में आपको कहा है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, तो डोनेशन ऐड ऑन कर दोगे, एड डोनेशंस कितनी, 1,20,000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, यानी कि
आपने स्पोर्ट्स प्राइजेस बांटे हैं तो ये खर्चा किस में से जाएगा? स्पोर्ट्स फंड से, ठीक है। तो हम इसका आप क्या कर देते हैं, टोटल 5, 6 और ये हो गया 6,70,000। तो ये आपका हो गया स्पोर्ट्स प्राइजेस। आपने कितने के दिए? 1 लाख के, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स आगे दिए एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, तो वो भी आप लेस कर दोगे। ये हो गया 5,70,000। नेक्स्ट लेस एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, कितना? 15,000। कितना आया? 17 में से ये गए 5,55,000। और ये हो गया आपका, यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगी अगर इसको टोटल करना हो तो। ये आपका आ रहा है सिर्फ 5 लाख, यहाँ पे होगी बैलेंसिंग फिगर जो भी है। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपके हमेशा ये क्या होती है, एसेट साइड सॉरी लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड शुड बी इक्वल इन बैलेंस शीट, यानी कि कुछ ना कुछ अभी भी इसमें हमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी हुई है, तो उसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया आपका एक्रूड इंटरेस्ट कैसे आया है, और ये 10% हमने क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है। तो और इसका पीरियड कितना है? 12 मंथ्स, यानी कि 1 ईयर। 1 साल का निकालेंगे 10% तो 50,000। 37,500 आपको रिसीव हो गया है, बचा आपका 12,500 जो कि आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो एक्रूड इंटरेस्ट सेम एज शोन इन द receipt side should be